दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं, आप देख रहे हैं एजी महतो चैनल। दोस्तों ज़मीन कैसे खरीदें, हाउ टू बाय लैंड, तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का जो डाउट रहता है कि भाई हम लोग ज़मीन खरीदें कैसे। बहुत सारे लोग जो ज़मीन खरीदना चाहते हैं, लेकिन उन लोग को ये जानकारी नहीं रहता है कि ज़मीन को हम लोग कैसे खरीद पाएंगे, किस तरीके से अगर हम लोग ज़मीन को खरीदेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा या फिर धोखाधड़ी हमारे साथ नहीं होगा। इस चीज़ को लेकर जो है बहुत सारे लोगों के माइंड में जो है डाउटफुल रहता है और बहुत सारे लोग चिंतित रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि यहाँ पर कि किस तरीके से अगर आप लोग ज़मीन को खरीदते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो इस चीज़ के बारे में आप लोग को यहाँ पर जानकारी मिलने वाला है। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को जैसे कि हम लोग जब भी हम ज़मीन जायदाद देखते हैं, सौदा करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि कहीं भी अगर जब ज़मीन देखने जाते हैं कि ज़मीन खरीदने के लिए जब ठान लेते हैं, मन में बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ज़मीन देखने के लिए जाते हैं, ज़मीन किस लोकेशन में है और कहाँ पर है, कैसा है और उसका रेट क्या है, वो सारी चीज़ें हमको जांच पड़ताल करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ज़मीन को देखते हैं, देखने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ वो ज़मीन हमारे लायक है या नहीं है। जिस काम के लिए हम लोग उस ज़मीन को खरीद रहे हैं वो काम वो अपने हमारे काम का है या नहीं है, या फिर अगर हम जो है घर मकान बनाना चाहते हैं तो वो जगह सुइटेबल है कि नहीं है उसको देखना पड़ता है, या फिर बिजनेस पर्पज से लेते हैं तो बिजनेस करने के लिए वो जगह सही है या नहीं है उसको हम लोग डिसाइड करते हैं, तब जाके वहाँ पर लेते हैं। जो भी किसी भी काम के लिए जो हम लोग उसको लेते हैं तो वो हमने पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ हमारे उपयोग के लिए है या नहीं है, उसको डिसाइड करना पड़ता है। वो जब हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ ये हमारे लायक ज़मीन है, तब जाके हम उसकी जो है सौदा तय करते हैं। सौदा तय करके जो है हम लोग उसको बेचते हैं। लेकिन जब सौदा तय करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको ये देखना रहेगा कि किस तरीके से चाहो, अगर आप गवर्नमेंट की रेट क्या है और उस एरिया में क्या रेट चल रहा है, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, उस एरिया में उस ज़मीन का रेट वैल्यू कितना है, और वो व्यक्ति जो बेच रहा है वो व्यक्ति को कितना मांग रहा है, कितना पैसा वो मांग रहा है, वो सारी चीज़ें देखना पड़ता है। इसके साथ में आपको ये भी देखना पड़ता है क्या वो व्यक्ति जो है कहीं फ्रॉड व्यक्ति है या सीधा साधा व्यक्ति है। ये सारी चीज़ें हम लोग को तीखी करके पूरे जांच पड़ताल करना पड़ता है, यानी कि माइंड से दिमाग से करना पड़ता है। अगर आप जो भी ज़मीन जायदाद खरीद रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें, सबसे पहले जाँच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही ज़मीन लें। इसके साथ में दोस्तों आपको ये भी चेक करना पड़ता है कि हाँ वाकई में ये ज़मीन जो है वो बेच रहा है, वो ज़मीन वो वाकई में उसी का ज़मीन है या किसी और का ज़मीन है, या उसके भाई का ज़मीन है, या फिर जो उसका माताजी का ज़मीन है या पिताजी का ज़मीन है, वो भी देखना पड़ता है। और उसमें अब भले उसका पिताजी है और उसका बेटा अगर बोल रहा है कि ये मेरा ज़मीन है मैं बेचूंगा बोल रहा है, तो उस जगह में ये भी देखना होगा कि उसका बाप और बेटे में तालमेल है या नहीं है, वो दोनों बाप बेटे में सही सलामत से तालमेल खाता है कि नहीं खाता है, यानी कि दोनों पट्टी पड़ता है कि नहीं, वो देखना पड़ता है। अगर नहीं पड़ता है तो फिर ऐसे में जो है दोनों में खटपट हो सकता है, अनबन हो सकता है, ठीक है। इसलिए वो सारी चीज़ भी देखा जाता है। तो साथ में दोस्तों वहाँ पर क्या होगा कि आपको जो है उसमें कितना भाई उन लोग हैं और उसमें बंटवारा ऑलरेडी हो चुका है नहीं हुआ है, कि वाकई में जो है उन लोग अगर कई 4-5 भाई हैं तो उसमें अपने अपने हिस्से में जो है उन लोग का बंटवारा हो गया है कि नहीं हो गया है, वो देखना पड़ता है। अगर नहीं हुआ है और एक भाई अगर बेचना चाह रहा है तो उस जगह पे आपको क्या करना होगा कि एक सहमति पत्र भी बनवाना जरूरी रहता है। और दोस्तों वहाँ पर ये होता है कि साझेदारी के हिसाब से अगर है और सारे व्यक्ति सारे भाई लोग अगर सहमत हैं उस ज़मीन को बेचने के लिए, तब तो कोई बात नहीं है। अगर सहमत नहीं है और मान लीजिए कि मौखिक तौर पर उन लोग का बंटवारा हो गया है और आपने नाम पर वो जिनके नाम पे है उसके नाम पे अगर पट्टा नहीं है, मतलब भाई 4 भाई हैं उनके पिताजी के नाम पर ज़मीन है और 4 भाई 5 भाई हैं और उसमें से अपने मौखिक तौर पर बंटवारा हो गया है उन लोग का, और अपने अपने हिस्से का उन लोग जो है चाषबास कर रहे हैं या फिर अपने अपने खेती किसानी करके कमा खा रहे हैं या फिर अपने अपने हिस्से में ज़मीन है, तो उस ज़मीन में से जो कुछ टुकड़ा अगर एक भाई बेचना चाह रहा है तो उस जगह में क्या होगा कि एक सहमति पत्र भी लेना जरूरी होगा उनके भाई लोगों के हिसाब से, ठीक है। अगर वो खुद के अपने नाम पर अगर ज़मीन है तब तो सहमति पत्र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उन लोग 4 भाई 5 भाई हैं और बंटवारा हो चुका है लेकिन अलग अलग जो है अपना पट्टा अलग नहीं करवाए हैं, तो उस जगह में सहमति पत्र ज़रूरत पड़ता है।
क्योंकि आगे चल के कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए जो है पहले ही जो आप उसी टाइम में जब रजिस्ट्री कराने से पहले अगर सहमति पत्र आप ले लेते हैं, बनवा लेते हैं 50 रुपये के स्टाम्प या 100 रुपये के स्टाम्प में, तो आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। और दोस्तों अगर आप जो है वो चीज़ें नहीं करवाते हैं तो बाद में अगर आनाकानी करेगा, दूसरा तीसरा व्यक्ति भी अगर आनाकानी कर देगा तो आपको जो दिक्कत पड़ सकता है। अगर कहीं वहाँ पे जो है कुछ अगर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, कोई भी कॉलोनी काट रहे हैं कमर्शियल करके, चाहे कुछ भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो उस जगह में आपको जो है मामला खड़ा हो सकता है। अगर कोर्ट में जाके कोई कंप्लेंट कर देगा कोई भी भाई, तो उस जगह में आपका बहुत ज़्यादा जो है काम आपका रुक सकता है, काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। उसके लिए उस समय जो है आपको खर्च करना भी पड़ जाएगा। भले ही जो है वो ज़मीन को बेचा हुआ 10 साल 15 साल भी हो गया हो, क्यों ना हो गया हो, लेकिन अगर कोर्ट में जब वो मामला चला जाता है तो आपको दिक्कत पड़ जाती है। तो इसलिए उसको भी जांच पड़ताल करा के जो है वो अगर इस टाइप का है तो सहमति पत्र जरूर बनवा लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होने के बाद जो दोस्तों आता है कि एग्रीमेंट की बात, ठीक है। एग्रीमेंट कराने के बाद तो जब जमीन जायदाद सारी चीज़ जब ओके हो जाता है तो एग्रीमेंट जब आप करवाते हैं, तो जब भी एग्रीमेंट करवाते हैं तो लेन देन की पैसा की लेन देन होता है, ठीक है। आपने पूरी जाँच पड़ताल कर ली है कि उस एरिया का ज़मीन कितना रेट है और कितना वो व्यक्ति बेच रहा है और आपके सुइटेबल में है कि देने लायक है कि नहीं है, आपको मंजूर हो गया, आपने जो उनसे सौदा तय कर लिया कि देने का बात हो गया, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप एडवांस बात होता है कि वहाँ पे एडवांस कुछ पैसा दिया जाता है, एडवांस देना पड़ता है, ठीक है, जो कि हमें टोकन मनी भी उसको कहा जाता है। टोकन मनी जब हम लोग देते हैं तो उसमें जब भी आप देंगे पैसा, कोई भी आप पैसा देंगे, 1000 रुपये क्यों ना हो या 5000 10,000 क्यों ना हो, क्योंकि आपको जो है वहाँ पर लिखा कर ही लेना देना चाहिए पैसा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा कि 1000 10,000 5,000 20,000 25,000 50,000 जो भी आप पैसा दे रहे हैं, एक एग्रीमेंट कागज में जब एग्रीमेंट जब बनता है, सौदा तय होता है, तो उस समय जो है एग्रीमेंट में जरूर लिखवा लें कि इतना पैसा आपने एडवांस पैसा इतना को इतनी तारीख को आपने दिए। चेक के माध्यम से दिए तो चेक के माध्यम से, अगर कैश के माध्यम से दिए हैं तो कैश के माध्यम से आप लोग जो है वहाँ पे दर्शाएंगे, दिखाएंगे, ठीक है। और बाद में जैसे मान लीजिए कि बेचने वाला व्यक्ति, एग्रीमेंट आपने अगर बना लिया है तो बाद में बेचने वाला व्यक्ति को पैसा की और ज़रूरत पड़ रहा है, तो उस जगह में आप क्या करेंगे, दोबारा जब आपसे पैसा मांगेगा और दोबारा भी आप पैसा देंगे, तो ज़रूर जो है उस एग्रीमेंट में जो भी एडवांस आप दोबारा देंगे तो उसको भी वहाँ पे लिखेंगे, जरूर लिख लेंगे कि इतना पैसा आज इतने डेट को जो है आपने फिर और पैसा दिए, ठीक है। और वो सारी चीज़ें आपको क्या होगा कि रजिस्ट्री करने के टाइम में आपको काम आएगा, ठीक है। तो आपने जितना भी पैसा पेमेंट दिए हैं, तो रजिस्ट्री करने से पहले आपको पूरा फुल पेमेंट ऑलरेडी देना पड़ता है। और जिस दिन अगर मान लीजिए कि पहले अगर पूरा पेमेंट नहीं दिए हैं, तो जिस दिन रजिस्ट्री हो रहा है वो दिन जो है आपको फुल पेमेंट देना होता है, तभी जाके जो है बेचने वाला व्यक्ति तब जब वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में साइन इन करेगा, नहीं तो वो वहाँ पे साइन इन नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान दें कि आपको जो है पैसा ऑलरेडी जो है कितना में रजिस्ट्री होना है, सारे खर्चा जब करा के अपना उतना पैसा आपको इकट्ठा करके रखना होगा कि जिस दिन रजिस्ट्री होगा उसको पूरा फुल पेमेंट देना है। उसके साथ में दोस्तों जो रजिस्ट्री का खर्च होता है रजिस्ट्रार ऑफिस में, उस जो स्टाम्प ड्यूटी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है खर्चे होते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस होता है और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो और भी काम होते हैं, तो वो सारे चीज़ें भी जो है वो पैसा अपने पास रख लें और उसी हिसाब से जो आप रजिस्ट्री के दिन में रजिस्ट्री कराएं। और उसमें 2 गवाह साथ में लगता ही है, 2 गवाह को भी लेके जाना पड़ता है और 2 गवाहों के बीच में जो है आपका ज़मीन का सौदा रजिस्ट्री होता है। तो इस प्रोसेस से दोस्तों आप जो है शुरुआती दौर पर जो है ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रख कर ही आपको रजिस्ट्री कराना रहता है। और किस तरीके से रजिस्ट्री किया जाता है वो सारी चीज़ मैं ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ आप लोगों को कि कैसे करना होता है, किस तरीके से करना होता है। पूरा डिटेल्स आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो वहाँ से आप लोग पूरा जान सकते हैं कि कैसे कैसे किया जाता है, किस प्रोसेस से जो है रजिस्ट्री होता है। सारी डिटेल मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, और अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देखकर वहाँ से जान सकते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा। साथ में अगर कोई भी सवाल जवाब पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं कि और हम जो है उसका जरूर आप लोग को जवाब बताने की समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।